माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा जी। अजीत कुशवाहा जी, ये कैबिनेट समय माननीय सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक पर चर्चा में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। समय मिला कितना? 5 मिनट। जी धन्यवाद। और बहुत शायराना माहौल देखा मैंने लंबे समय से, 11 दिनों से, तो इच्छा हुई कि एक शायरी मैं भी बोलूं। तो मैं शायरी से अपनी बात को शुरू करता हूं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, सवाल रोज पूछता हूं और गलत जवाब पाता हूं। हाँ, सवाल रोज पूछता हूं और रोज ही गलत जवाब पाता हूं। यहां माननीय मंत्रीगण बिना होमवर्क के आते हैं और ज्यादा पूरक पूछ दिया तो तरबतर हो जाते हैं। उनके गुस्से जी चाची पहले हो रहे हैं, उनके गुस्से उनकी धमकियों के साथ हर शाम जाता हूं, सवाल रोज पूछता हूं और रोज ही गलत जवाब पाता हूं। माननीय सभापति महोदय, हां मैं नया आया हूं निश्चित तौर पर, और 11 दिनों से मैं कार्यवाहियों को लगातार देख रहा हूं और तमाम तरह के विषयों पर चर्चाओं में शामिल होते रहा हूं और शाम तक मैं तमाम बहसों को भी सुनते रहा हूं। और निश्चित तौर पर जो बातें हुई, विकास की बड़ी बड़ी बातें, और आज भी हो रही हैं, मुझे लगता है कि हमें शायद इस सदन के बाहर जब हम निकलेंगे तो गर्दनी बाग अगर जाइएगा, जहां आपने धरना स्थल अलॉट किया है, तो वहां कई सारे लोग रोज अपने सवालों के साथ प्रदर्शन करते हैं, डेली, इस उम्मीद और अपील के साथ कि विधानसभा उनकी बातों को भी सुनेगा। आज हमारी आशा बहनों का आंदोलन है। हम लोग खूब महिलाओं की उन्नति की बात करते हैं, कई सारी हमारी महिला सदस्य महोदय भी हैं, और कहा गया है कि महिलाओं की उन्नति के लिए सरकार ने क्या नहीं किया, कितना आरक्षण नहीं दिया। लेकिन महोदय, क्या पेलेश वर्कर बिहार के अंदर महिलाओं को हमने रखा है? क्या यह बात सही है कि कोई वेतन नहीं दिया जाता इस महंगाई के दौर में, और जहां फ्री में महिलाओं से काम करवाया जाता है, वहां महिलाओं की उन्नति की बात करना और व्याख्या करना, मैं समझता हूं कि यह हाउस की गरिमा के भी खिलाफ है। महोदय, बात है खजाने की चाबी की। यकीनन मैं कहना चाहता हूं कि क्यों दिया जाए। पिछले 15 वर्षों से, जब से हमारी पढ़ाई शुरू हुई और हमने राजनीति में, छात्र जीवन में हम लोग आए, तब से नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं। हमने जब राजनीतिक होश संभाला, तब से हम नीतीश कुमार के ही राज को देख रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप जो बिहार की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, वो गंगा तो कहीं बिहार में दिख नहीं रही है। आप कह रहे हैं खूब कृषि का विकास हुआ। कहां विकास हुआ? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, डुमरांव विधानसभा से, वहां मलियाबाग में मलई बराज नामक एक परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगर वो परियोजना पूरी हो गई होती तो आज लाखों किसानों के सिंचाई की सुविधा हो गई होती। 1980 से वो योजना चल रही है और आज तक वो पूरी नहीं हुई। किस लिए आपको पैसे चाहिए? मैं जहां से आता हूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की सरजमी है। उनकी शहनाई के धुन को पूरी दुनिया ने माना, भारत रत्न की उपाधि दी गई। मैंने पिछले साल अखबार में पढ़ा कि सरकार ने वादा किया था कि डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर एक कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मैं इस बजट के पन्नों को पलटते रहा, कहीं मुझे उस कला विश्वविद्यालय का नामो निशान तक नहीं दिखा। मैंने सवाल पूछा था, वो आज तक पटल पर नहीं आया, पता नहीं वो कहां चला गया। महोदय, डुमरांव में बात हुई थी, अखबार में मैं कटिंग दे दूंगा आपको विनय बिहारी जी। महोदय, अभी कला मंत्री आप नहीं हैं, इस बात का मुझे भी दुख है। कृपया संक्षेप करें। हाँ महोदय, संक्षेप में ही मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा उद्योगों की बात हुई और बहुत, आज भी अखबार में देखा कि गन्ना से इथेनॉल बनाने की बात हो रही थी। महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।
बिहार जो इतने खदान संकट को झेल रहा है, जहां कोरोना काल में लौटे हुए मजदूर जिनको काम नहीं मिला, वो भूख से तड़प रहे थे, उनको उनके खाद्य सामग्रियों को उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। वहां अपने फसलों से अगर हम इथेनॉल बनाने लगे, वहां के खदान उन गरीबों को नहीं दिया जाए, तो महोदय मैं समझता हूं कि ये उन गरीबों के साथ किसी भी हालत में उनके साथ न्याय नहीं होगा। महोदय, इथेनॉल के बारे में मैं पढ़ रहा था, ब्राजील जैसा देश है, वहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कारण क्या है कि वहां बहुत बड़ा भूखंड है जहां लोग नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से महोदय, कृपया आसन ग्रहण वहां करें। संख्या आपका बहुत कम है। इसके बावजूद महोदय हम कह रहे हैं कि कृषि के मामले माननीय में सदस्य अख्तरुल इमाम महोदय एक और शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। अंत में एक 2 लाइन का है महोदय, समय कम है। महोदय 2 लाइन का है बस। आपसे महोदय आपसे हम संरक्षण चाहते हैं। 2 लाइन का शेर है, खत्म कर देंगे। अब आज के बाद तो अगला सत्र में आएंगे, तो पढ़ लेने दीजिए। इस शासन के लिए ही है। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएंगी, वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी माननीय आएगी। सदस्य बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान जी।